बड़ी खबर लखनऊ से है। ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्यों के शपथ ग्रहण की तारीख घोषित हो गई है। 25 से 26 मई के बीच शपथ ग्रहण कार्यक्रम होंगे। ग्राम पंचायतों के संगठित निर्वाचित सदस्यों की शपथ को लेकर आदेश जारी हुआ है। ग्राम पंचायत में प्रधान और करीब 2/3 सदस्यों का निर्वाचित होना जरूरी है। बड़ी खबर लखनऊ से है। ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्यों के शपथ ग्रहण की तारीख घोषित हो गई है। 25 से 26 मई के बीच शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। ग्राम पंचायतों के संगठित निर्वाचित सदस्यों की शपथ को लेकर आदेश जारी हुए हैं और ग्राम पंचायत में प्रधान और करीब 2/3 सदस्यों का निर्वाचित होना जरूरी है। तो ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्य जो निर्वाचित हुए थे, अब शपथ ग्रहण की तारीख भी आ गई है। 25 से 26 मई के बीच शपथ ग्रहण कराना होगा। अनुभव हमारे साथ जुड़ गए। अनुभव, क्या जानकारी है? देखिए, बड़ी खबर है। यूपी में जो पंचायत चुनाव हुए थे, 2 मई को उनकी मतगणना हुई थी और उनका जो जितनी भी 58,000 से ज्यादा जो ग्राम पंचायतें हैं उनका गठन हो जाना था। लेकिन क्योंकि बीच में कोरोना का पीक इतना ज्यादा रहा, इतने केसेस आए, इसलिए जो 14 और 15 मई को शपथ ग्रहण समारोह होना था उसे सरकार ने पहले टाल दिया था। पर अब चूंकि जब तक कि ग्राम पंचायतों का गठन नहीं हो पाएगा, जब तक कि वो सदस्य जो है शपथ नहीं ले पाएंगे, तब तक वो निर्वाचित तो हुए हैं, लेकिन काम कैसे कर पाएंगे, ये संवैधानिक बाध्यता है। और इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि 25 और 26 मई को, यानी ये डीएम तय करेंगे कि उनके जिले में अलग अलग ब्लॉक में किस किस गांव के प्रधान जो है वो 25 को शपथ लेंगे और सारा कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा और उसकी वो सारी जानकारी यहाँ पंचायती राज विभाग को भेजेंगे। यानी जब इन 2 दिनों में 58,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा, तब ग्राम सभाओं की इकाइयां गठित हो जाएंगी और फिर वो काम कर पाएंगी। अभी तक क्या है, अभी तक वो प्रशासनिक अफसरों के हाथ में है, क्योंकि जनवरी में जब सरकार ने जियो जारी किया, जब उनका कार्यकाल समाप्त किया, तब से वो व्यवस्था प्रशासन के हाथ में है। और इस बीच कई सारे ऐसे आदेश सरकार ने दिए हैं जहां पर ग्राम प्रधानों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। जैसे जो भी अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपए देने की बात कही गई है, वो ग्राम प्रधानों को कही गई है। तो जब तक ग्राम बिल्कुल, तो अब शपथ ग्रहण के बाद ग्राम प्रधानों के जो अधिकार हैं उन्हें मिलेंगे और आगे काम तेजी से होगा। उम्मीद की जा सकती है कि नए प्रधान जो हैं, सचिव हैं, जो पंच हैं, वो अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। शुक्रिया अनुभव जानकारी के लिए। और कोरोना का कहर गांव में लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही एक मामला श्रावस्ती जनपद से आया, जहां पर गांव में कोरोना ने एक घर में दस्तक दी और 2 सगे भाइयों की मौत हो गई, जिसके बाद घर में मातम पसरा है, लेकिन गांव में हड़कंप मचा है। स्वास्थ्य विभाग आनन फानन में गांव में पहुंचकर पूरे गांव की सैंपलिंग कराई और आपको बता दें कि दोनों भाइयों को सांस लेने में तकलीफ थी, जिनका बहराइच L2 हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, लेकिन दोनों भाइयों की मौत हो गई। तो LT हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, लेकिन दोनों भाइयों की जान चली गई। उसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। और अब चलिए बात करते हैं गंगा घाट पर मिल रहे शवों के अंबार की। गंगा घाट पर दफनाए गए शवों में कुछ शव बरसात के बाद अधखुले नजर आए, जिसके बाद ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि गंगा घाट पर बिना यज्ञोपवीत संस्कार के बालक, कुमारी कन्याएं, साधु संत या फिर दाह संस्कार में करने में अक्षम लोग ही दफनाने का काम करते हैं। हालांकि जब से दफन लाशों के खुलने की चर्चा शुरू हुई, तब से अब आ रही लाशों की ज्यादा गहराई में दफनाने की प्रक्रिया शुरू कराई जा चुकी है। तो ये वो सच है जिसे प्रशासन झुठला रहा है, नकार रहा है, लेकिन तस्वीर सब कुछ बयां कर रही है कि कितना भयानक मंजर इस वक्त हो चुका है। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।